मित्र, एक बार गरुड़ देव भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, आप तो संसार का पालनहार हो, आप तो अंतर्यामी हो। मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत विचलित कर रहा है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कृपा करें। भगवान श्री हरि कहते हैं, गरुड़ जी, आपका क्या प्रश्न है? आप हमें बताएं, मैं आपके प्रश्न का समाधान अवश्य करूंगा। गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी इतना प्रिय क्यों है और मुरली का निर्माण किसने किया था? हे प्रभु, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी किसने ला कर दिया था? आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं? इसका पीछे का कारण क्या है? मित्रों, इसके बाद भगवान नारायण जी कहते हैं, हे गरुड़ देव, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, इस बात को अवश्य मैं ध्यान से ही सुनूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण छोटा सा नन्हा सा बालक थे। कंस ने एक चक्रासुर नाम का असुर को भेजा था भगवान श्री कृष्ण जी का वध करने के लिए। जब चक्रासुर ने भगवान श्री कृष्ण को वध करने के लिए गोकुल आता है, तब भगवान श्री कृष्ण को ये बातें पता चल जाता है और यहाँ चक्रासुर जाकर श्री कृष्ण जी के घर में पहुंच जाता है और वो श्री कृष्ण जी को देखकर हंसने लगता है। कहता है, ये नन्हे से छोटे से बालक को मारने के लिए महाराज कंस मुझे यहाँ भेजे हैं? जो बालक अब तक चल भी नहीं सकता, इससे मारने के लिए मुझ जैसा राक्षस को यहाँ आना पड़ा? उससे मारने के लिए तो मेरा उंगली ही काफी है। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरण के अंगूठा को अपने मुंह में ले लेते हैं। ये देखकर सभी देवगण भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि चारों ओर प्रलय का स्थिति उत्पन्न हो गया था। सभी देवगणों कहने लगे कि जिस चरण अमृत को पाने के लिए देव, ऋषि, दैत्य हमेशा तरसते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने आज अपने ही चरण अंगूठा को अपने ही मुंह में ले लिए हैं। उसके बाद मित्रों, सृष्टि में धीरे धीरे प्रलय आना शुरू हो गया। चारों ओर एक भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गया। ऐसा वज्रपात होने लगा कि जैसे आज संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी हवा का झोंका बह रहा था कि जैसे वो समस्त पहाड़ों को भी उड़ा कर ले जाएगा। ये सब देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। वो क्या करेंगे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें तो ऐसे लग रहा था कि जैसे स्वयं यमराज उनके सर पर मंडरा रहे थे। आज इस सृष्टि का विनाश निश्चित है। ये सब देखकर चक्रासुर ने भयभीत हो गया और वहां से भाग चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। चक्रासुर ने तो वहां गया था भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए, लेकिन खुद के प्राण बचा के भागने लगा। माता यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, कान्हा, बाहर में प्रलय का स्थिति उत्पन्न हुआ है। कब क्या हो जाएगा कोई नहीं कह सकता। लोग तो अपना प्राण बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन तुम हो जो शांति से अपने चरणों के अंगूठे को खा रहे हो। ये ठीक नहीं है कान्हा, अपने मुंह से अंगूठा निकालो। ऐसे कहकर माता यशोदा बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जी के मुंह से अंगूठा को नहीं निकाल पाए। तब कैलाश में माता पार्वती कहते हैं, हे महादेव, अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ ही क्षण में पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी खतरे में आ जाएगा। हे प्रभु, सिर्फ आप ही इस सृष्टि को बचा सकते हो, आप ही कुछ कीजिए प्रभु। इसके बाद महादेव कहते हैं, हे देवी, आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ मेरे सखा को कुछ उपहार देने के लिए। शायद वो उपहार मेरे सखा को अच्छा लगे और वो अपने चरणों का अंगूठा को मुंह से निकालकर मेरे उपहार को स्वीकार कर लें, तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसे कहकर भगवान भोले शंकर ने एक बांस के पेड़ के पास जाते हैं और वहां से एक बांस लाकर पत्थर के माध्यम से एक बांसुरी बनाते हैं। माता पार्वती कहते हैं, स्वामी, आप अपने सखा को यही बांसुरी भेंट में देना चाहते हैं? महादेव कहते हैं, हाँ देवी, यही बांसुरी यदि मेरे सखा को पसंद आ जाए
तो इस संपूर्ण सृष्टि इस संकट से उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर महादेव ने भगवान श्री कृष्ण जी के पास चले जाते हैं। कहते हैं, हे सखा, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ, क्या ये तुम्हें पसंद आता है? इसके बाद बाल भगवान श्री कृष्ण ने निद्रा से जाग जाते हैं और अपने मन ही मन महादेव से कहने लगते हैं, सखा, तुम यहाँ आने में इतना देर क्यों कर दी? मैं कब से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे लिए क्या लाए हो, मुझे नहीं दोगे? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे सखा, मैं तो तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। इतना कहकर महादेव बांसुरी को श्री कृष्ण जी के हाथ में देते हैं। बांसुरी देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत खुश हो जाते हैं और अपने अंगूठा को मुंह से निकाल लेते हैं और कहते हैं, सखा, तुम इतने सुंदर बांसुरी मेरे लिए बनाए हो, मैं तो बहुत खुश हूँ। आज से ये संपूर्ण ब्रह्मांड मुझे इस बांसुरी के नाम से पहचानेगा और मेरे नाम से इस बांसुरी को भी पहचानेंगे। लोग मुझे बांसुरी वाला कहकर भी बुलाएंगे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे सखा, ये छोटा सा उपहार को आप इतना बड़ा पद दे दिया। आप इतना बड़ा पद दे दिया, ये तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। आपके विशाल सागर जैसे मन में कोई छोटा कैसे रह सकता है? उसके बाद प्रलय अचानक से शांत हो जाता है और भगवान भोलेनाथ ने वहां से चले जाते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ देव, शायद आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अब तुम ये बताओ कि इससे आपको क्या सीख मिली? गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मुझे पहला सीख ये मिला है कि हमें कभी भी किसी का अहित करना या करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। जैसे चक्रासुर ने भगवान श्री कृष्ण जी का अहित करने के इच्छा से खुद को ही संकट में डाल दिया। यानी जिसका जैसा रूप होता है उसका व्यवहार भी वैसे ही होता है। राक्षस देखने में अत्यंत भयंकर और विचित्र दिखाई देते हैं, इसी तरह इनका गुण और उनका कार्य हमेशा बुरे होता है। लेकिन वो हमेशा ये बात को भूल जाते हैं कि सभी ईश्वर के हाथ में है। दूसरी सीख, हमें जो भी करना चाहिए हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो हमारे छोटा सा गलती हमारे साथ साथ दूसरों को भी बहुत बड़ी संकट में डाल सकती है। जैसे भगवान बाल श्री कृष्ण अपने चरणों का अंगूठे को अपने मुंह में लेकर पूरे सृष्टि को ही संकट में डाल दिया। इसी तरह यदि आप एक सही कार्य करोगे तो आपकी वजह से 100 लोग खुश रहेंगे। इसी जगह यदि आप एक गलत काम करोगे तो 100 लोग संकट में भी पड़ जाएंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए। हमारे खुद की गलती के कारण भूल कर भी दूसरों को संकट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है। तीसरी सीख, गरुड़ देव कहते हैं, इस संसार में जो भी होता है ईश्वर के इच्छा से ही होता है और जो भी होता है हमेशा अच्छा के लिए ही होता है। अगर ये सब नहीं होता तो भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी कैसे मिलता और उनका नाम मुरलीधर बांसुरी वाला कैसे होता? इसलिए कहते हैं, एक घोर अंधकार एक सुंदर सुबह के शुरुआत होता है। मुश्किलें किसी को डुबाने के लिए नहीं आता है, उसे तैरना सिखाने के लिए ही आता है। चौथा सीख, मित्रों, मित्र ऐसा बनाओ जो सिर्फ सुख में नहीं घोर संकट में भी आपका साथ दे। जैसे भगवान भोलेनाथ ने इतना भयंकर प्रलय की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण को मुरली भेंट में देकर श्री कृष्ण जी के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को भी संकट से बचाया था। इसलिए मित्र ऐसा बनाओ जो आपकी हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहे। मित्र, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।